जस्टिस यूयू ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलवाई। जब भी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने सीजीआई नियुक्त होते हैं, लोग उनके बारे में जानने के लिए गूगल पर टूट पड़ते हैं। इनमें से एक सवाल ये भी होता है कि आखिर देश की शीर्ष अदालत के सबसे बड़े पद पर कैसे पहुंचा जाता है। ये सफर कितना लंबा और कितना मुश्किल या कठिन होता है। लेकिन सीजीआई बनने से पहले आपको बनना होगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो आज ये भी जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं। जज बनने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है वकालत की पढ़ाई। एलएलबी भी कहते हैं इसे। आपने वकीलों के विजिटिंग कार्ड्स पर या बोर्ड्स पर पढ़ा होगा, एडवोकेट XYZ BLLB या MLLB। कभी सोचा है कि नाम के साथ अकेला LLB लिखा क्यों नहीं दिखता? ऐसा इसलिए क्योंकि LLB हो भले ही एक बैचलर डिग्री, पर इसे करने के लिए भी बैचलर डिग्री होना यानी ग्रेजुएशन पूरी करना जरूरी है। हालांकि 12वीं की पास करने के बाद आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि फलां तो लॉ कर रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, ये करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जिनमें 5 साल में अंडर ग्रेजुएशन डिग्री और LLB साथ में मिल जाती है। अब ये ऐसा इसलिए करते हैं छात्र ताकि अपना 1 साल बचा सके। कैसे? अब फर्ज कीजिए कि एक इंसान ने ग्रेजुएशन करी नॉर्मल 3 साल की, उसके बाद वो LLB करेगा जो अलग से 3 साल की होती है, 6 साल लगे। अगर किसी ने बीटेक की 4 साल की और उसके बाद फिर LLB करने जाता है तो इसमें टोटल 7 साल लग जाएंगे। पर अगर आप 12वीं के तुरंत बाद इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं, BLLB या BCom LLB, तो 5 साल में हो जाता है। तो सेव हुए ना 1 या 2 साल। लेकिन ये तय है कि जुडिशरी के लिए एग्जाम देने के लिए देखिए LLB होना तो आवश्यक है। जुडिशरी में प्रवेश यानी न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया शुरू होती है लोअर जुडिशियल परीक्षाओं से। इन्हें LJS या LJSC भी बोला जाता है। इन एग्जाम्स को लिखने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल। आरक्षण वाले छात्रों को एज लिमिट में अकॉर्डिंगली राहत मिलती है। इसके अलावा लॉ की डिग्री होना तो जैसे हमने आपको बताया अनिवार्य है ही, क्योंकि हर राज्य अपनी अलग जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षाएं कराता है। इसीलिए अभ्यर्थियों की एज लिमिट राज्य नियमों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आवेदक का एडवोकेट या वकील होना भी अनिवार्य है, लेकिन ऐसा हर राज्य में नहीं होता। एडवोकेट होने का मतलब, उसका मतलब ये कि वह बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक एग्जाम देना होता है। हर राज्य की अपनी अलग बार काउंसिल होती है जहां एक लॉ ग्रेजुएट को रजिस्टर करवाना होता है। कई राज्यों में जज बनने के लिए माने लोअर जुडिशरी एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी के लिए केवल लॉ डिग्री का होना ही पर्याप्त है। आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। केवल हर राज्य की बार काउंसिल नहीं होती, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी होती है, जो एक एग्जामिनेशन कराती है आईबा, और इसे क्लियर करते ही लॉ ग्रेजुएट्स एडवोकेट हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं एडवोकेट्स? क्योंकि उन्हें लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोअर जुडिशियल परीक्षाओं की। ये परीक्षाएं जो होती है वो राज्य लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय संचालित करता है। इसके 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। एग्जाम कंडक्ट करने वाले कमीशन की वेबसाइट से आवेदकों को हर जरूरी जानकारी मिल जाती है, मसलन योग्यता का पैमाना, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एटसेट्रा। ये परीक्षा पास करते ही आप मजिस्ट्रेट 2nd क्लास क्रिमिनल या सिविल जज सिविल के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। एक अभ्यर्थी क्रिमिनल जज नियुक्त होता है या सिविल जज, ये फैसला कमीशन लेती है। हालांकि हर 3 साल में उस जज की परफॉर्मेंस का आकलन होता है, जिसके बाद उसे सिविल से क्रिमिनल या क्रिमिनल से सिविल जज भी बनाया जा सकता है। न्याय तंत्र की व्यवस्था या हायरार्की हर राज्य में अलग होती है। लोअर जुडिशरी की हायरार्की कुछ इस तरह है, जो अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन या फोन स्क्रीन या किसी भी स्क्रीन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर फ्लैश करेगी। इसको, इस टेबल को अच्छे से समझिए और पढ़िए। हायर जुडिशियल परीक्षा देने के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। पहला, आपकी उम्र 35 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, बतौर वकील आपकी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम क्लियर करने के बाद लगभग हर राज्य में कैंडिडेट सीधा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज बनता है, जो क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के केसेस का फैसला सुनाता है। किसी भी राज्य में ये जज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अदालतों में फैसला सुनाने जाते हैं। इन जजेस की परफॉर्मेंस का भी यहाँ हायर जुडिशरी में आने के बाद भी आकलन किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लेवल पर भी जज को डिमोट किया जा सकता है। डिमोट करने का मतलब नहीं पता, हम बताते हैं। डिमोट का अर्थ होता है प्रमोशन का बिल्कुल उलट, यानी पद से घटा देना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के बाद अगला बड़ा पद होता है डिस्ट्रिक्ट जज का, और यहां तक पहुंचने के बाद आती है बड़ी परीक्षा, हाई कोर्ट की। भारतीय जुडिशरी में उच्च अदालतों में रिक्रूटमेंट 2 तरह से होता है। एक,
लोअर जुडिशरी से डायरेक्टली और दूसरा हायर जुडिशियल सर्विसेज से। हायर जुडिशियल सर्विसेज से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पहुंचना बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे ऊंचे पदों पर पहुंचने के आसार जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये कि डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट जज कैसे बनते हैं। अब इसके दो तरीके हैं। पहला, हाई कोर्ट में होती है 75% मानी 75% रिक्रूटमेंट होता है प्रमोशन से, और 25% जो बाकी है वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। पहले बात प्रमोशन की, ये 75% जो प्रमोट होकर हाई कोर्ट जाते हैं जरूरी नहीं कि वे डिस्ट्रिक्ट जज ही हों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज भी प्रमोशन के जरिए हाई कोर्ट पहुंचते हैं। अब बात करते हैं बाकी 25% की, जो डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते हैं। उनके लिए ये कंडीशंस होती हैं। अगर एक व्यक्ति ने 10 साल के लिए एक जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, और जानकारी लेते चलते हैं। हाईकोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 214 और 217 किसकी बात कर रही हूँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति सीजेआई और राज्य के गवर्नर की सलाह पर होती है। बाकी जजेस की नियुक्ति के लिए सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजेस की सलाह लेते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को वो नाम भेजते हैं। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होती है। इस एज में लिमिट के संदर्भ में कोई भी फैसला भारत के राष्ट्रपति सीजेआई की सलाह से करते हैं और राष्ट्रपति का निर्णय फाइनल होता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में देखिए 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र होने पर 65 ईयर्स कंप्लीट करने पर सेवानिवृत्त माने रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 5 साल के लिए एक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट्स का न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा हम आपको कंडीशंस बता रहे हैं और भी हैं कि एक वकील के तौर पर कम से कम 10 वर्षों के लिए उन्होंने एक उच्च न्यायालय या 2 अधिक ऐसे न्यायालयों में वो काम किया हो। इसके अलावा अगर वो एक एमिनेंट जूरिस्ट है। अब एक नज़र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति पर। आमतौर पर रिटायर होने वाले सीजेआई ये फैसला लेते हैं कि किसे अगला सीजेआई बनाया जाए। 1970 के दशक से सीजेआई का चयन सीनियरिटी के आधार पर होता आ रहा है। शीर्ष अदालत के बाकी जजेस की नियुक्ति के लिए सीजेआई प्रपोजल से शुरुआत करते हैं। इसके बाद सीजेआई कोलेजियम की सलाह लेते हैं। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट से किसी जज की नियुक्ति की जा रही है तो उसके सीनियर जजेस की सलाह भी इस मामले में ली जाती है। आखिर में आपके लिए एक दिलचस्प ट्रिविया, जस्टिस यूयू ललित को सीजेआई एनवी रमन्ना की सिफारिश पर नियुक्त किया गया है, जो 26 अगस्त को रिटायर हो गए। जस्टिस ललित का मुख्य न्यायाधीश के रूप में 74 दिनों का कार्यकाल होगा और 8 नवंबर को वो सेवानिवृत्त होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे 9 नवंबर को 65 साल के हो जाएंगे। जस्टिस ललित को अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वे जस्टिस एस.एम. सीकरी के बाद दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है। जस्टिस एस.एम. सीकरी 1971 में देश के 13वें सीजेआई बने थे। तो ये था आज का आसान भाषा में, जिसे लिखने में मेरी मदद की थी एडवोकेट राहुल वर्मा ने। उनके बिना ये स्क्रिप्ट पॉसिबल नहीं हो पाती, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा के पीछे हैं विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए दिल ऑन टॉप के साथ। शुक्रिया।